नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। यूपीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है और सभी एग्जाम का कैलेंडर का यहां पे नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के बारे में और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में कि आपका जो एग्जाम होगा वो अक्टूबर, यूपीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वो अक्टूबर में और जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होगा वो दिसंबर माह में हो सकता है। तो ये बात हमने आपको पहले से बता रखी थी और उसी दिन जिस दिन मैंने आपको ये बात बताई थी, आप यहाँ पर देख पाएंगे, है ना। जिस दिन मैंने आपको यहाँ पर ये बात बताई थी आज से ठीक लगभग 6 दिन पहले, है ना। और उसी दिन क्या हो गया था, उसी दिन मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर दिया गया। जो समीक्षा अधिकारी की जो डेट हमने यहाँ पर आपको बताई थी वो 15 दिसंबर बताई थी, जो बढ़कर 7 दिन और बढ़ा दी गई और कर दी गई क्या, 22 दिसंबर। तो चलिए पूरे एग्जाम कैलेंडर पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं फटाफट से और आपको ये पता चल जाएगा। अपर निजी सचिव परीक्षा 2023 यानी कि एपीएस की जो टाइपिंग है, जो शॉर्ट हैंड है ना, वो लगभग 28 जून 2024 शुक्रवार से लगभग 25 दिन तक चलेगी। फिर सहायक नगर नियोजक की प्रारंभिक परीक्षा 2023 30 जून 2024 को लागू है। फिर इसके बाद आरक्षित डेट 21 जुलाई 2024 है, इसमें कोई भी एग्जाम हो सकता है, नहीं तो फिर छोड़ा भी जा सकता है। फिर स्टाफ नर्स एलोपैथी पुरुष और महिला मुख्य परीक्षा 28 जुलाई 2024। फिर सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 18 अगस्त 2024। फिर इसके बाद चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी और ये सब जो है वो 25 अगस्त 2024। फिर स्टाफ नर्स यूनानी ये भी 8 सितंबर 2024। सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा 15 सितंबर 2024। सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा 30 जून को होगी और जो मुख्य परीक्षा इसकी होगी वो 15 सितंबर को होगी। फिर चिकित्सा अधिकारी यूनानी स्क्रीनिंग परीक्षा आपकी 6 अक्टूबर 2024 को होगी। फिर इसके बाद आपका प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा 2021 है ना, 20 अक्टूबर 2024 को लागू है। फिर इसके बाद आप देख पाएंगे यूपीपीएससी प्रीलिम्स की जो एग्जाम होगा वो 27 अक्टूबर 2024 है। इसके बाद वैज्ञानिक अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा 17 नवंबर 2024। फिर इसका समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का जो री एग्जाम होगा वो होगा आपका 22 दिसंबर 2024। यानी कि बेसिक जो हम लोग बात करें यहाँ पर, जो इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं वो है आपका यूपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा, है ना। तो जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा है, यूपीपीएससी की जो प्रीलिम्स की परीक्षा होगी वो होगी आपकी 27 अक्टूबर। वो होगी आपकी 27 अक्टूबर पहला पार्ट। और दूसरा जो आरओ का जो री एग्जाम होगा, जो आरओ का री एग्जाम होगा वो होगा आपका 22 दिसंबर। वो होगा आपका 22 दिसंबर, ठीक है ना। तो चलिए आपके पास लगभग 6 महीने के आसपास का समय है। आरओ वाले विद्यार्थियों के पास अच्छा खासा समय है, तो आप इसको समय को जुटाइए, है ना, और अच्छे से फिर से तैयारी कीजिए। जहां पर आपकी कमजोरी हो उसको अपना मजबूत पॉइंट बनाइए और फिर से एग्जाम देने जाइए। एग्जाम का पैटर्न आपने देखा होगा। और इसके बाद आपको सितंबर में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो दोनों की तैयारी एक साथ करते रहिए, दोनों का सिलेबस सेम है। बस इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में 10 नंबर की हिंदी, 10 नंबर की इंग्लिश और 20 नंबर का कंप्यूटर आपका आता है अलग से, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। हमारा बैच चल रहा है, आप अधिकारी बैच संख्या 24 आरओ री एग्जाम के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का बैच भी न्यू हमारा चालू हो चुका है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फीस इसकी दोनों में से कोई एक ही बैच ज्वाइन कीजिएगा। मैंने क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ वाले विद्यार्थियों से कहा है ना, कि सिलेबस हम सेम रखेंगे, है ना। और जो भी डिफरेंस आएगा, या अधिकारी बैच संख्या 24 की बात की जाए तो जो भी डिफरेंस आएगा उसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा। यानी एक ही पेपर में, एक ही आपके बैच में दोनों एग्जाम आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। उसको अलग आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक और बात, RO10 ये कूपन कोड यूज कर लीजिएगा कोई भी बैच लेने से पहले। RO10 चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो और चाहे आपका यूपीपीएससी आरओ और एआरओ का हो, ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक। और डेली बेसिस पे क्लास चलती है और मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, मॉक टेस्ट कराए जाते हैं, वो सभी आप लोग करते रहिए लेवल वाइज, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, है ना, इस प्रकार से। बहुत बहुत धन्यवाद।